फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये मेरी ईवीएस पर दूसरी वीडियो होगी। कल मैंने आपको पढ़ाया था पर्यावरण अध्ययन के बारे में। पर्यावरण कानून राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं उसी का अगला चैप्टर जो है बताने जा रहा हूँ। जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 भारत में जैव विविधता एक्ट 2002 में पारित किया गया। इसमें 12 अध्याय और 65 सेक्शन हैं। यह नियम 15 अप्रैल 2004 को अधिसूचित किया गया। यानी कि जो एक्ट आया था ये 2002 में आया था और 15 अप्रैल 2004 को ये हमारे देश में अधिसूचित किया गया। 2004 में किया गया। इस एक्ट को गठित किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर इसको गठित किया गया, राज्य स्तर पर किया गया और स्थानीय स्तर पर। इसी एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन 2003 में किया गया। इसी एक्ट के अंतर्गत जो हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002 था, इसी एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण गठन 2003 में किया गया। इसको बोलते हैं हम एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के वन्यजीव की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार, वन्यजीव एवं उसके अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। नोट: जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई और ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश से। जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया। स्टॉकहोम समझौता 5 जून 1972 में 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की शुरुआत हुई। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 2 वर्ष बाद 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस ओनली वन अर्थ के नारे के साथ मनाया गया। यानी कि ये एक नारा दिया गया, ओनली वन अर्थ के नारे के साथ इसको मनाया गया। 1972 का स्टॉकहोम जो समझौता हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसी में ये निर्णय लिया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और मनाया जाएगा। लेकिन 2 वर्ष के बाद में 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये आपका क्वेश्चन बन के भी आया था कि पहली बार कब मनाया गया। 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। उसके बाद में पृथ्वी सम्मेलन हमारा होता है 92, रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं इसको। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में मनाया गया था, उसमें जो है दुनिया के देशों ने भाग लिया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए 20वीं वर्षगांठ मनाई उसकी। स्टॉकहोम सम्मेलन में 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 3 से 14 तारीख तक जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अतः इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त सम्मेलन UNCD है। इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास संयुक्त सम्मेलन UNCD है। प्रमुख तथ्य इसके क्या हैं? इस सम्मेलन में मुख्यतः निम्न मुद्दे निर्धारित किए गए। ग्लोबल वार्मिंग रोक हेतु वित्तीय सहायता। अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उसमें जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी, हर देश की वित्तीय सहायता मिलेगी उसको। वन संरक्षण होगा, वन संरक्षण के लिए ये 1972 में मनाया गया। जैव विविधता का संरक्षण, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी, एजेंडा 21, गरीबी उन्मूलन, टिकाऊ कृषि विकास। इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया जो निम्नलिखित हेतु सहयोग देगा। पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क, इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में। उद्देश्य है इसका
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पारित प्रस्तावों एवं कार्यक्रम एजेंडा 21 के क्रियान्वयन एवं प्रगति का मूल्यांकन करना। जो प्रथम सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, तो उसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए 1997 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 70 राष्ट्र अध्यक्षों सहित 178 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को +5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आयोजन रियो सम्मेलन के 5 वर्ष बाद किया गया। 5 वर्ष के बाद किया गया, इसीलिए इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त 4 सितंबर 2002। द्वितीय सम्मेलन जो आपका पृथ्वी सम्मेलन होता है द्वितीय 26 अगस्त और 4 सितंबर 2002 में होता है। सम्मेलन स्थल होता है आपका जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। रियो 20 सम्मेलन जून 2012। रियो डी जेनेरियो ब्राजील। पृथ्वी सम्मेलन 1992 के 20 साल बाद आयोजित किए जाने के कारण इसे रियो 20 सम्मेलन भी कहा जाता है। रियो 20 सम्मेलन के बाद द फ्यूचर वी वांट शीर्षक से संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। एक क्योटो प्रोटोकॉल होता है आपका 1997 क्योटो जापान में होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987, ये कनाडा में होता है। ये जो मैंने सारा आपका थ्योरी बताया है, ये जितने भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दी हैं। और जो बचेंगे आपके, जितने भी आपके बचेंगे इसके जो है पर्यावरण कानून या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बचेंगे, उनको मैं सारे क्वेश्चंस में ले आऊँगा। और जो है इसी के साथ में ये चैप्टर फिनिश होता है। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा प्रदूषण का। लेकिन कल मैं आपको तीसरी वीडियो डालूँगा इनके सारे क्वेश्चंस बना करके। कम से कम 100 क्वेश्चंस होंगे, आप इसका 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।